और अब खबर दमोह से है, जहां से मुसलमानों को स्वदेशी मेले से बाहर कर दिया गया। ये मेला 24 नवंबर तक चलना है, लेकिन मुसलमान दुकानदारों को 2 दिन बाद ही मेले से रुखसत कर दिया। और अब दमोह में मुस्लिम दुकानदारों को मेले से बाहर करना बड़ा मुद्दा बन गया है। सवाल पूछा जा रहा है कि दुकानदारों को मुसलमान होने की सजा क्यों मिली। हमें यहाँ से निकाला गया। आप सब जो मुस्लिम दुकान है सब सब हटा रहे हैं। ये मुसलमान जितने दुकानदार हैं उन्हीं लोग का दुकान बंद करा रहे हैं। दमोह में लगे स्वदेशी मेले से मुस्लिम दुकानदारों को बाहर निकालने का निर्देश मिला, जिसके बाद बुझे मन से ये दुकानदार मेले को छोड़ रहे हैं। लेकिन एक स्वदेशी मेला जिसका आयोजन स्थानीय संस्कृति से लोगों को रूबरू करवाने और घरेलू उत्पादों और स्वदेशी वस्तुओं के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए किया गया, उससे मुसलमान दुकानदारों को बाहर क्यों किया जा रहा है? जिन्हें यहाँ पर बुलाया गया, बाकायदा फीस भी ली गई, अचानक उनको मेले से बाहर क्यों कर दिया गया? आप इस पूरे मामले को समझिए। दमोह में 10 जिलों के लिए स्वदेशी मेला लगा है। 14 से लेकर 24 नवंबर तक इस मेले का आयोजन किया गया, लेकिन इसमें दुकान लगाने वाले मुसलमान विक्रेताओं को 2 दिन बाद ही बाहर निकालने का फरमान सुना दिया गया। 15 से 20 मुस्लिम विक्रेताओं को फिलहाल बाहर कर दिया गया है। आरोप है कि सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से इन विक्रेताओं को मेले से बाहर निकाला गया है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा तूल पकड़ चुका है, क्योंकि दुकानदार खुद कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से उन्हें मेले से बाहर कर दिया गया। कश्मीर से आए, यहाँ से निकाला गया मेरा 10 दिन। आप सब जो मुस्लिम दुकान है सब क्या बोला था? 24 तक है मेला। हाँ, अब बोला यहाँ से निकले। किन किन को? जो मुस्लिम है खाली उनको। कितने मुस्लिम यहाँ दुकान लगाए थे? 10 दुकानें लगी। कितने दिन दुकान लगा चुके आप? अभी तो 2 ही दिन लगाई थी, 24 तक था उनको। अब सोशल मीडिया पर एक वर्ग इस मेले के बहिष्कार की अपील भी कर रहा है। हमने इस मुद्दे पर आयोजकों से भी सफाई मांगी। आखिरकार इन मुस्लिम विक्रेताओं को स्वदेशी मेले से बाहर क्यों किया गया? जवाब आप भी सुनिए। पूरा दोष वेंडर के ऊपर डाल दिया गया। ये विषय जो वेंडर था, वेंडर को ये सब चीज़ों का ध्यान रखना था, उसमें मेला समिति का कोई रोल नहीं है। हम तो सभी का अभिनंदन करने के लिए इस मेले को लगाया है। हमारा भाव है हम सब मिलकर के आगे बढ़ें और अपने दमोह के मेले को सफल बनाएं। उनका नुकसान भी हुआ है व्यापारियों का। उनका नुकसान जो हुआ है, हम ये चीज़ मानते हैं हुआ होगा उनका नुकसान, मगर ये विषय वेंडर का है। हालांकि मुस्लिम दुकानदारों का आरोप है उन्हें बजरंग दल के लोगों ने मेला छोड़ने के लिए कहा है। दमोह में ऐसा पहली बार हुआ जब मुस्लिम दुकानदारों को इस तरह किसी मेले से बाहर निकाला गया। मामले की जानकारी प्रशासन को भी है। जहाँ तक मेले का सवाल है, वो मेला जो है ये सरकार का मेला नहीं है। तो जिन्होंने मेला लगाया है और उन्होंने जिनको स्टॉल के लिए बुलाया है, ये उनके बीच का विषय है। पहले मैंने जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा है कि क्या हुआ है, एक्चुअली क्या घटना हुई है। कई बार ऐसी घटनाएं बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशंस या काम के टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं करने के कारण भी हो जाती है। फिलहाल प्रशासन जांच के बाद एक्शन लेने की बात कर रहा है, लेकिन दमोह में लगने वाला स्वदेशी मेला कोई धार्मिक मेला भी नहीं, तो क्यों इससे मुस्लिम दुकानदारों को बाहर निकाला गया? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि ये सीधे उन दुकानदारों के परिवार की रोजी रोटी से भी जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।